अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ओके, याद रहे कि लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया तो आज वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/5 वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर अल्फ़ा लाइक कर रहा है 0 और π/2 के दरमियान में। π/2 की क्या वैल्यू होती है? 90। यहाँ पे हिंट नंबर 1 आ गया हमारे पास, क्या कि 0 जो है इससे ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा और लेस देन होगा 90 के एंगल से। और 0 और 90 यहाँ पर कार्टेशियन प्लान में कहाँ पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि हमारा अल्फ़ा लाइक कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसका मतलब हुआ कि तमाम की तमाम रेशोज़ क्या हैं? ऑल पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब हुआ कि जब जब हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ या कोसिकेंट के साथ और इनके रेसिप्रोकल्स के साथ, तो हम प्लस का साइन डालेंगे। ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं। एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 12/13 वेयर बीटा इज़ ग्रेटर देन 3π/2। 3π/2 का क्या मतलब हुआ? 270। देख रहे हैं यहाँ पर हिंट 2 में बता दिया गया है कि 3π/2 270 के इक्वल होता है और बीटा जो है वो ग्रेटर है 270 से एंड लेस देन है 2π, और 2π की वैल्यू है 360। तो इसका मतलब हुआ कि बीटा लाई करता है 270 और 360 के दरमियान में। ऐसी बात है, यहाँ पर लाई कर है जिसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम अच्छे से जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज़ पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव होता है और कॉस का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। तो जब भी हम वैल्यूज़ रेशोज़ फाइंड करेंगे, साइन, कॉस, टेन, सिर्फ कॉस को पॉजिटिव रखेंगे और बाकी की तमाम रेशोज़ को नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि हमारे पास बीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। ये दोनों हिंट्स आपने याद रखनी है थ्रू आउट द क्वेश्चन, जब भी आप जो चीज़ भी सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। साथ में ही हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। देन फाइंड कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें और उसको अपोजिट करते हैं, उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें, तो हमारे पास कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ऐसी बात है। ठीक। अगर सेकेंड हमारे पास रिक्वायरमेंट है सिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अगर हम कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास सेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ये भी फाइंड कर लेते हैं। सेम इसी तरह से थर्ड रिक्वायरमेंट है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो टेन की वैल्यू को अगर हम टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा भी इस तरह से फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ठीक, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले साइन अल्फ़ा दिया हुआ है हमें 3/5। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर साइन अल्फ़ा दिया हो और कॉस अल्फ़ा फाइंड करना हो तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ऐसी बात थी। ठीक हो गया। तो हम कॉस अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे इस तरह से। और सेकेंड हमें गिवन है कॉस बीटा 12/13। इसका मतलब कि कॉस अल्फ़ा हम फाइंड करेंगे, साइन बीटा हम फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो दोनों इस तरह की आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएंगे, साइन बीटा भी और कॉस अल्फ़ा भी। ओके, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं टू फाइंड कॉस अल्फ़ा यूजिंग साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/5। अभी हमने आइडेंटिटी की बात की थी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहीं छोड़ेंगे क्योंकि साइन की वैल्यू है हमारे पास 3/5, वो यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि एंड पर हमें आंसर कॉस अल्फ़ा का चाहिए। ऐसी बात है। 1 - 3 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 3 से 9, 5 5 से 25, 25 एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पर 25 - 9। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको माइनस करूँ तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आती है 16/25, जो कि वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको याद है कि हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो नहीं चाहिए, हम फाइंड करना चाहते हैं कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा ±4/5 कॉस अल्फ़ा का। ठीक हो गया। लेकिन फाइनल बात तो ये है कि हमने क्वाड्रेंट को मद्देनज़र रख कर साइन लगाना है, प्लस या माइनस।
हिंट हमारे पास अल्फ़ा के लिए थी कि एज अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अल्फ़ा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऐसी बात पढ़ी थी हमने, ठीक हो गया। तो क्योंकि वो तमाम की तमाम पॉजिटिव होंगी रेशोज़, इस वजह से कॉज अल्फ़ा के साथ प्लस का साइन आ गया है और 4/5 कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक हो गया। इस तरह से हमने साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा दोनों फाइंड कर लिए हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ कि हमें कॉज बीटा गिवन है और साइन बीटा फाइंड करना है, तो कॉज बीटा है और साइन फाइंड करना है, तो अगेन आइडेंटिटी यूज़ होगी, कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देख रहे हैं, आइडेंटिटी लिख ली। अब जो वैल्यू हमें गिवन है हम वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको हम इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर साइन बीटा चाहिए, ठीक हो गया। 1 - 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर होता है 144, 13 स्क्वायर होता है 169, 169 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर 190, 169 माइनस 144, 169 में से जब 144 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25/169। याद रहे ये आंसर है साइन स्क्वायर बीटा का, लेकिन हम तो फाइंड करने लगे हैं साइन बीटा। स्क्वायर को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब हमारे पास साइन बीटा का आंसर आ गया है +/5/13। अगेन बात कर लेते हैं बीटा के लिए, हिंट नंबर 2 को यूज़ करेंगे, जो कि थी कि बीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ज़रा बना लेते हैं और देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या चीज़ पॉजिटिव आती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखें थीटा अगर यहाँ पर लाई कर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें याद है सिर्फ कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, ऐसी बात है। लेकिन हम तो यहाँ पर साइन फाइंड करने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो -5/13 इज आंसर ऑफ साइन बीटा। यहाँ पर हम साइन बीटा, साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। कुछ गिवन थी, कुछ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर जाते हैं, जो कि थी पहली रिक्वायरमेंट की कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। और हम पहले से बात कर चुके हैं इस बारे में कि जब कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है तो उसके लिए हम साइन निकाल लेते हैं, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगी। तो यहाँ पर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करने लगे हैं, जिसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ क्योंकि आपके पास तमाम की तमाम गिवन थी, आपने सिंपल पुट कर लेनी है। यहाँ पर 3/5, 12/13 कॉस बीटा की वैल्यू है, प्लस फार्मूले का कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, साइन बीटा की वैल्यू है -5/13। जब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 36/65। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 और 5 की कटिंग हो रही है, प्लस माइनस माइनस, तो 4/13 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक हो गया। सिंपल। अब वैल्यूज़ लिखने के बाद एलसीएम ले लेते हैं, 65 आ जाएगा, ठीक। ऊपर 36 माइनस 20, 36 में से 20 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16/65। ये आंसर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। लेकिन क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ इस पूरी वैल्यू का, तो मेरे पास कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, ओके। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 65 ऊपर और 16 नीचे, इसका जब मैंने इस तरह से रेसिप्रोकल ले लिया है तो अब मेरे पास आंसर आ गया कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का 65/16। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की सेकंड रिक्वायरमेंट की, जो कि है सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है। याद रहे कि अगर हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें और उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो सीकेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हैं, कुछ हमने फाइंड किया और कुछ जो हैं वो हमें अवेलेबल थी क्वेश्चन के स्टार्ट में, ओके। यहाँ पर देखें कॉस अल्फ़ा आ गया 4/5, कॉस बीटा आ गया 12/13, यहाँ पे माइनस फार्मूले का साइन अल्फ़ा 3/5, साइन बीटा 5/13। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48/65 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर देखें 5 और 5 की कटिंग हो रही थी तो हमने कटिंग कर दी, और 3/13
यहाँ पर आ चुका है। ठीक हो गया। अब 65 और 13 का एलसीएम लें तो 65 आएगा, ऊपर 48 प्लस 15 आ जाएगा, 48 में 15 को ऐड करें तो 63 डिवाइडेड बाय 65। ये वैल्यू है हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। लेकिन क्वेश्चन की तो रिक्वायरमेंट थी सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल लें, यानी इसको उल्टा दें हम आंसर को, तो हमारे पास सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 65 ऊपर लिख दिया मैंने, 63 नीचे लिख दिया मैंने। इस तरह से सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट। ओके, तो हमारे सेकेंड रिक्वायरमेंट का आंसर आ चुका है 65/63। ओके, इसी तरह से अगर हम थर्ड रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि आप फाइंड करें कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड करें और उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या लिखा है मैंने, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फार्मूला क्यों यूज़ करें, किसी क्वेश्चन में हमने फाइंड कर चुके हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा भी। ओके, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास 16/65 और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 63/65। और ये दोनों वैल्यू मैंने फ्रॉम पार्ट 1 एंड फ्रॉम पार्ट 2 इसी क्वेश्चन के स्टार्ट से लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं 65 और 65 दोनों सेम पोजीशन पर थे, तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी और मेरे पास आंसर आ गया 16/63। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 16/63। ओके, अब यहाँ पर हमें tan की तो वैल्यू चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan की वैल्यू को उल्टा देंगे तो हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का रेसिप्रोकल है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने क्वेश्चन नंबर 8 की लास्ट रिक्वायरमेंट भी सॉल्व कर ली है। इस क्वेश्चन में अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल बाकी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 की। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब हुआ कि मैंने आपको क्वाड्रेंट के लेक्चर में बताया था कि अगर 0 से लेकर 90, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यहाँ के तमाम एंगल्स को एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह से 90 से लेकर 180 के दरमियान जितने एंगल्स भी आते हैं उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्फ़ा एंड बीटा यहाँ पर लाई करें सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कहीं पर साइन अल्फ़ा साइन बीटा फाइंड करेंगे तो उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा टैन अल्फ़ा टैन बीटा और इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करेंगे तो उनके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल। ओके, यहाँ तक की बात समझ आ गई है। यहाँ पर हमने हिंट लिख ली है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं विद साइन अल्फ़ा 1/√2, यानी कि यहाँ पर गिवन है हमें एक वैल्यू जो कि साइन अल्फ़ा की है 1/√2, और सेकंड वैल्यू हमें बीटा की है जो कि -3/5 है। ठीक हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, यानी एक बार साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है, एक बार साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर इसी तरह से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और थर्ड रिक्वायरमेंट है टैन अल्फ़ा प्लस बीटा और टैन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा है लेकिन साइन बीटा नहीं है, तो हम उसको फाइंड कर लेंगे स्टार्ट में, और कॉस बीटा है कॉस अल्फ़ा नहीं है तो इसको भी हम फाइंड कर लेंगे। सही हो गया। गिवन देख लें, साइन अल्फ़ा 1/√2, कॉस बीटा -3/5 सॉरी, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, साइन बीटा एंड कॉस अल्फ़ा। अगर साइन अल्फ़ा दिया हो और कॉस अल्फ़ा निकालना हो तो हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देख रहे हैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू में पुट कर देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं
1/√2 स्क्वायर पुट करने के बाद हम इसे इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर रूट के साथ जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम में आ जाएगा, 2 माइनस 1, और इस तरह से हमारे पास आंसर आता है 1/2। अब ये आंसर है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का, जबकि हमें एंड पर आंसर सिर्फ कॉस अल्फ़ा चाहिए, तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक, इस तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस 1/√2 आ चुका है। सही हो गया। अब हमारे पास वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें फाइंड करना है कि हम कॉस के साथ प्लस को यूज़ करेंगे पूरे क्वेश्चन में या माइनस के साथ। तो इसके लिए हमें हिंट दी गई थी क्वेश्चन के स्टार्ट में कि थीटा लाई करता है, अल्फ़ा लाई करता है इन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ज़रा क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे बनता था π/2 और पाई के दरमियान में, यानी कि 90 और 180 के दरमियान में, ऐसी बात है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर तो हम कॉस की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। इसका मतलब कि हम यहाँ पर कॉस के साथ माइनस लगा देंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे साइन बीटा और यूज़ करेंगे कॉस बीटा की वैल्यू को। तो जब आपको साइन फाइंड करना पड़े, कॉस बीटा की वैल्यू हो, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा आ गया, कॉस स्क्वायर में आप ये वाली वैल्यू डालेंगे -3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस -3/5 होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा अकेला रह चुका है। सही हो गया। ओके, यहाँ पर देखें, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 एलसीएम में आ जाएगा, और यहाँ पे 25 माइनस 9। ओके, 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 25 को जब हम 9 से माइनस करेंगे तो 16/25। याद रखें कि ये वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की है, जबकि हमें क्वेश्चन में साइन बीटा चाहिए। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 16/25। तो इस तरह से साइन बीटा का आंसर आ जाएगा ±4/5। ठीक हो गया। अब अगेन कौन सी वैल्यू यूज़ करें साइन के साथ, प्लस की क्या माइनस की? उसके लिए हम हिंट पढ़ लेते हैं। एज बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो साइन बी इज़ या साइन बीटा इज़ पॉजिटिव। ठीक हो गया। कैसे? आपको पता है क्वाड्रेंट में यहाँ पर बीटा लाई कर रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180। ठीक हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से ये वाला प्लस यहाँ पर वैल्यू के साथ आ जाएगा। तो साइन बीटा की वैल्यू है +4/5। ठीक, अब हमारे पास साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा चारों की वैल्यू है अवेलेबल। तो इस वजह से हम क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट फाइंड करने लगे हैं, जो कि है साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो एक बार साइन को प्लस के साथ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, और एक बार हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो जब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 1/√2, कॉस बीटा की वैल्यू है -3/5, प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -1/√2, साइन बीटा की वैल्यू है 4/5। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 5/√2 प्लस माइनस माइनस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5/√2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब एलसीएम आ जाएगा 5/√2 और ऊपर आ जाएगा -3 -4। इस तरह से -7 डिवाइडेड बाई 5/√2 इज़ द आंसर ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। चारों की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। साइन अल्फ़ा 1/√2, कॉस बीटा -3/5 माइनस फार्मूले का कॉस अल्फ़ा -1/√2 साइन बीटा 4/5। ठीक,
इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 5/√2 माइनस माइनस प्लस, और इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 5/√2 आंसर आ जाएगा। सही। आंसर आ जाने के बाद हम एलसीएम ले लेंगे। 5/√2 एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर -3 + 4। जब -3 को +4 के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5/√2, जो कि आंसर है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व हो चुकी है। ठीक, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करें। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, और जिसका फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू डालेंगे -1/√2, कॉस बीटा की -3/5 माइनस फार्मूले का साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2, साइन बीटा की वैल्यू 4/5। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5/√2 माइनस फार्मूले का। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5/√2। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5/√2 आ जाएगा, ऊपर 3 - 4। इस तरह से हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है -1 डिवाइडेड बाय 5/√2। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड करने के बाद हम सेकेंड रिक्वायरमेंट में ही कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करेंगे, और फार्मूला तो हम पहले से जानते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चारों वैल्यूज़ डाल देते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -1/√2, कॉस बीटा की वैल्यू है -3/5 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 1/√2, साइन बीटा की वैल्यू है 4/5। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5/√2 प्लस फॉर्मूले का अगली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5/√2। 5/√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3 + 4। इस तरह से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 5/√2। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की लास्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं, जो कि है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी और हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो वही यहाँ पर डालेंगे। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा सेकेंड रिक्वायरमेंट में सॉल्व किया है तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है? -7/5/√2, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है? -1/5/√2। देख रहे हैं 5/√2 और 5/√2 सेम पोजीशन पर है, तो हम उनको कटिंग कर देंगे इनकी, और बाकी माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगी। 7/1 आंसर आ जाएगा, और इसको हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा 7 भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें अगर tan अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो अगेन फार्मूला यूज़ होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो हम यहाँ पर सिंपल डाल देंगे 1/5/√2 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 5/√2। दोनों सेम प्लेस पर है, अगेन कटिंग होगी और 1/7 आंसर आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा का। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।